रामायण की एक ऐसी कहानी है जो हर दौर में, हर जमाने में हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। ये कहानी है हनुमान जी की उस विशाल छलांग की, और इसमें छिपा है वो राज कि हम सब अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को कैसे जगा सकते हैं। कभी सोचा है, जब जिंदगी में कोई चुनौती पहाड़ जैसी लगे, इतनी बड़ी कि नामुमकिन सी लगने लगे, तब आखिर क्या करना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। चलिए जरा उस पल की कल्पना करते हैं। पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पर खड़ी है, सामने एक ही लक्ष्य है, माता सीता का पता लगाना। लेकिन बीच में एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। एक विशाल अथाह महासागर। काम था इस अंतहीन समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंचना। आप सोचकर देखिए, उस वक्त ये काम हर किसी को असंभव ही लग रहा था। चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं थी, वो सबके मन में एक गहरी निराशा भी पैदा कर रही थी। और इस घोर निराशा के माहौल में कहानी का रुख मुड़ता है हनुमान जी की तरफ। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जितनी बड़ी चुनौती बाहर थी ना, उससे भी बड़ी एक चुनौती हनुमान जी के अपने ही मन के भीतर थी। अब हैरानी की बात यह है कि जो हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, वो अपनी ही दिव्य शक्तियों को भूल बैठे थे। बचपन में मिले एक शाप की वजह से उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर कितनी अद्भुत, कितनी असीम क्षमताएं छिपी हुई हैं। अब देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी का सार है। एक तरफ थी असीम दिव्य शक्तियां और दूसरी तरफ था गहरा आत्मसंदेह, यानी खुद पर शक। और सच कहूं तो यही हालत अक्सर हमारी भी होती है। काबिलियत तो बहुत होती है, पर खुद पर यकीन नहीं होता। और बस यहीं जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब सब निराश थे, तब एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी पात्र जांबवान जी आगे आए। उन्होंने हनुमान जी के मन की इस उलझन को पहचान लिया था। जांबवान जी ने हनुमान जी को कोई नई शक्ति नहीं दी, नहीं, उन्होंने तो बस उन्हें याद दिलाया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, शक्ति तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक जागरण था। हनुमान जी के सोए हुए विश्वास को जगाने वाली एक छोटी सी चिंगारी। और जानते हैं, याद दिलाने वाले उन चंद शब्दों ने, उस एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उनका सारा आत्मसंदेह एक पल में धुएं की तरह उड़ गया। जिस पल हनुमान जी के मन में विश्वास जागा, उन्होंने वो छलांग लगा दी जिसने असंभव को संभव कर दिया। वो विशालकाय समुद्र उनके संकल्प के आगे एकदम छोटा पड़ गया। ये सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, ये विश्वास की, भरोसे की छलांग थी। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कहानी हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाती है। एक ऐसा दुश्मन जो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा हुआ है। और वो दुश्मन है आत्मसंदेह, यानी खुद पर शक करना। ये वो एक भावना है जो किसी को भी उसकी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देती। ये हमारे अंदर के हनुमान को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोके रखती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में अक्सर कमी काबिलियत की नहीं होती, कमी होती है उस काबिलियत पर यकीन करने की। क्षमताएं तो हम सब में सोई पड़ी हैं, उन्हें बस जगाने की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत ही सीधा और सरल है। पहली बात, आत्मविश्वास ही हमारी छिपी हुई शक्तियों को जगाता है। और दूसरी बात, सिर्फ विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है, उस विश्वास को कर्म में, यानी एक्शन में बदलना भी उतना ही जरूरी है। यह फॉर्मूला बहुत ही खूबसूरती से पूरी बात समझाता है। पहला कदम है श्रद्धा, यानी खुद पर और अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास। दूसरा कदम है कर्म, यानी उस विश्वास के साथ काम करना, एक्शन लेना। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो नतीजा होता है चमत्कार। तो आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस पल इंसान विश्वास कर लेता है, उसी पल असंभव भी संभव हो जाता है। अगली बार जब कोई चुनौती विशाल समुद्र की तरह सामने आकर खड़ी हो जाए, तो अपने अंदर के हनुमान को याद कीजिएगा। उसे बस किसी जांबवान की तरह यह याद दिलाने की जरूरत है कि शक्ति तो पहले से ही भीतर मौजूद है।